एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये अपना वीडियो मैं पिछली वीडियो के साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि मुझे पार्लर जाना था, तो बस मम्मी को यहाँ पे रेडी हो गई हैं और मैं भी चूड़ी को अपना सेट लगा करके निकल गई हूँ पार्लर के लिए। सो गाइस, तो मैं आ गई हूँ और ये देखिए, मैं आज जहाँ आई हूँ वो प्रॉपर पार्लर नहीं है। मतलब मैं जिनके पास आई हूँ वो पूरा आपको पार्लर की सारी सुविधा, पार्लर की जैसा सारा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, चाहे मेकअप से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको मिलेगा। बस इनका अपना पर्सनल एक पार्लर नहीं है, वो घर में ही करती हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है मेकअप करवा रही हूँ पार्लर में, या किसी ब्यूटिशियन से कह लीजिए। अभी तक जितने भी फंक्शंस जो भी चीज़ें हुई हैं मैंने अपने से ही किया है, अच्छा हो चाहे बुरा। ये फ़र्स्ट टाइम मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसा होगा पता नहीं, वो तो मेकअप के बाद ही दिखेगा, पता चलेगा। सो गाइज़, यहाँ पे मैं रेडी होकर के निकलूँगी घर के लिए। सो गाइज़, तो बस रेडी होकर के मैं निकलूँगी अपने घर जो है मैके निकलूँगी, क्योंकि वहाँ से निम्मी को लेने के बाद फिर हम लोग लॉन एक साथ पहुँचेंगे। तो यहाँ पे मुझे खुले बाल अच्छे लग रहे थे, वही मैं बार बार देख रही थी, बट मुझे खुले बाल रखने नहीं थे। इस वजह से मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइल करवाई थी चोटी वाली। तो फाइनली ये है मेरा फाइनल लुक। मैं आ गई हूँ घर मैके अपने, निम्मी को यहाँ लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। अब उसको लेकर के हम लोग लॉन चलेंगे। खुले बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना, बट मुझे खुले बाल रखने नहीं थे, इस वजह से मैंने चोटी बनवाई, हेयर स्टाइल करवाया है। सो गाइस, तो हम लोग जैसे ही बारात नहीं, निम्मी को लेकर के जैसे ही हम लोग यहाँ लॉन पहुँचे, आने के 10 मिनट, बारात तो उठ चुकी थी जब हम लोग घर से गए ना, तब तो नाचते गाते सब लोग आ रहे थे। लेकिन यहाँ आए 10 मिनट के बाद ही बारात यहाँ एंटर कर गई थी। और यहाँ पे देखिए, दूल्हा जो है, हमारे दूल्हे राजा, वो उतर रहे हैं तो अपने रथ से। तो ये होता है ना कि गाड़ी हो या रथ हो, जब दूल्हा उतरता है तो उसको पैर ज़मीन पे जैसे नहीं, खुद से वो नहीं चल के आता, उसको गोदी लेकर के, जहाँ पे आपका द्वार पूजा होता है ना, गोदी लेकर के आया जाता है। तो अंकित और भैया सब लोग, दोनों लोग उनको गोदी लेकर के आ रहे हैं। तो इतनी भीड़ थी ना कि मेरा मोबाइल बड़ा शेक करने लगा था, क्योंकि मुझे वीडियो भी कैप्चर करना था और भीड़ थी, तो भाई बचाना भी है खुद को ना। तो फिर महबूब लिया, कहा कि दीदी आप जाओ, मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके आपको दीजिए, आप फ़ोन दीजिए, मैं रिकॉर्ड कर देता। तो फिर उसने थोड़ी बहुत आगे से रिकॉर्ड किया, तो ये इधर थोड़ी सी अच्छे से आ गई थी वीडियो। तो बस यहाँ पे लगेगा द्वार पूजा होगा, और देन उसके बाद शादी की रस्में स्टार्ट होंगी। स्टार्ट तो अभी से ही हो गई हैं, मतलब द्वार पूजा लग गया, बारात आ गई, तो रस्में तो स्टार्ट हो ही गई। तो यहीं पे तिलक भी चढ़ेगा और यहीं पे मतलब द्वार पूजा भी होगा। तो वीडियोस जो मेरे पास आ रही थी, मतलब मैं इस टाइम पे तो मैं चली गई थी निम्मी के पास, तो थोड़ी बहुत वीडियोस, वही महबूब था मेरी हेल्प कर दे रहा था, थोड़ी थोड़ी वीडियोस ले रहा था। तो जो वीडियोस मेरे पास हैं, बस उनको मैंने स्टोर करके, कैप्चर करके सब आपके सामने ले आ रही हूँ। सो गाइस, तो जैसा मैंने बताया कि मैं वहाँ पे जिस टाइम पे थी, तो मैं थोड़ी बहुत सी वीडियोस ले रही थी, और नहीं तो थोड़ा बहुत महबूब, मेरा वीडियो जो है, अंकित का फ्रेंड है, उसका नाम महबूब है, वो कैप्चर कर ले रहा था। तो द्वार पूजा की बस वही देखा आपने, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है। और देन उसके बाद जो भी पूजा पाठ हुई होगी, मैंने तो देखा भी नहीं, तिलक और द्वार पूजा मैंने देखा भी नहीं कि कितनी देर हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मैंने देखा। मैं चली गई थी निम्मी के पास, और बस यहाँ क्योंकि उसका ना क्लोज़अप वगैरह भी चल रहा था, फ़ोटोज़ वगैरह हो रहे थे, और पापा भी बोल रहे थे कि बस अब वहाँ से उसको रेडी करो, क्योंकि जैसे तिलक पे से उठेंगे फिर जयमाल करवाएंगे, क्योंकि पूरा ओपन था ना, और रात के 12 बज गए थे, ओस गिरनी शुरू हो गई थी। तो यही हो रहा था कि बच्चे वहाँ देर तक स्टेज पे रहेंगे तो कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। तो टाइम से सब कुछ हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर।
पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, जल्दी करें। चलो 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 चलो, रुको नहीं, कोई नहीं रोके, रुको नहीं। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। एक मिनट फायर बोलो एक बार। घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से सो गाइस, तो आप देख सकते हो इस समय जो मेरा कैमरा था वो पतिदेव के पास था, तो उनका भी जो है काम चल रहा था, वो थोड़ी बहुत क्लिप ले रहे थे। तो जयमाल की बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं थी, थोड़ी सी क्लिप्स थी, तो वो मैंने ऐड कर दी। और देन उसके बाद यहाँ पे आरती है, दूल्हा दुल्हन की आरती कोई भी कर सकता है। फ़िलहाल तो हम लोग के टाइम पे हम लोग बहनें करते थे, लेकिन इस टाइम पे क्या मतलब आरती है, कोई भी कर सकता है। तो पहले श्री ने की आरती, फिर हम लोगों ने आरती की, और देन उसके बाद से यहाँ पे कुछ क्लोजअप्स वगैरह हुए, फ़ोटोज़ हुए, और देन उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के इन लोगों का फिर पेयर जो होता है वो फ़ोटोज़ हुआ, और देन उसके बाद शादी बैठी थी। सो गाइस, तो यहाँ पे देखिए निम्मी जो है शादी मतलब हम जो उनका फ़ोटोज़ वगैरह था वो हुआ, खाना पीना हम लोग खाए, और बस यहाँ शादी बैठ गई है। तो अभी मंडप में इनको रंग लग रहा है, और देन उसके बाद पहले अभी इमली घुटावन की रस्म होगी, तो जो मामा लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग की वीडियो बनी नहीं, उसमें पहले क्या था ना, 5 सुहागिन जो होती है मीठा और का पत्ता लेकर के 5 बार दुल्हन के और माँ जैसे साथ में बैठी घूमते हैं साथ में, और वो थोड़ा थोड़ा पत्ता जो है दुल्हन का कट करती है उसको, और देन उसके बाद उसी पत्ते को माँ के हाथ में रखते हैं जैसे, और वो पानी जो होता है उसी को पानी पीते। तो वही वो बोल रही कि ये कौन सी रस्म है मम्मी, मेरा जूठा पानी क्यों पी रही है क्योंकि वो एक रिचुअल्स होती है, लगाई जाती है, की जाती है वो। तो वही उसका मतलब ये स्टेटमेंट था कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर वो वाली हम लोग की वीडियोस बन नहीं पाई थी। देन उसके बाद यहाँ पे इमली घुटावन के बाद अब जो है ताकपाट की रस्म हो रही है, जो कि जेठ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसी वीडियो में मैं छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करके एक ही वीडियो में मैं सारे रिचुअल्स दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे ताकपाट की रस्म होने जा रही है। वैसे यहाँ पे देखिए अब सारी रस्में जो होती हैं वो पूरी हो रही हैं, और अभी ताकपाट की रस्म जो होती है वो हो गई। अब यहाँ पे जो है कन्यादान की रस्म होने जा रही है। तो बस आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। मतलब कितने भी आप बोलने वाले इंसान हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप उसके बारे में बता लो, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है ना, उसको आप शब्दों में आप बता नहीं सकते हो कि वो
कैसी फीलिंग्स होती है। उन्हीं में से कुछ जैसे विदाई हो गई, कन्यादान हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी होती मोमेंट होती हैं ना जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस आप वीडियोस देखिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। सो गाइस, तो कन्यादान यहाँ पर हो गया। अब मतलब लड़की लड़के के बगल में बैठ गई, तो यहाँ पे पाँव पूजाई की रस्म हो रही है। तो पहले मम्मी पापा की है, फिर अंकित और भाभी की। तो मेरा भी पता है पाँव पूजाई करने का बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था। तो किसी ने कहा था कि शायद बहनें नहीं करती हैं, तो लेकिन मेरा बहुत मन था करने का। तो फिर मैंने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया था, मतलब दिमाग से निकाल दिया था कि चलो मुझे जब नहीं करना है तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मम्मी जो है ना पंडित जी से पूछ ली, जब पाँव पूजा करके उठी तो वो पंडित जी से पूछ ली, तो पंडित जी बोले कि पाँव पूजा कोई भी कर सकता है, अगर उनका मन है करने का तो वो कर सकती हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर मैं भी वहीं खड़ी थी, तो पंडित जी ने मुझे देखा तो कहा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है मुझे इतनी खुशी मिली थी, इतनी खुशी मिली थी। तो मैं फटाफट से मैं भी मतलब प्रिया अंकित कर रहे थे तो मैं भी रेडी हो गई थी कि बस मुझे भी करना है। आपके सानिध्य में मैं सिंदूर देने जा रहा हूँ। दया दृष्टि कृपा सदैव आपके हाथ में बनाए जो कुछ भी है छीट दीजिए बस इसी समय। उसका यही जरूरत है कि लोगों का निगाह इस तरफ न रहे, छीटा जाए। तो क्या होगा, क्या ठीक रहे, क्या छीट रहे उसमें। आप इधर बैठेंगे। अब देखिए यही बामांगनी पत्नी अब हो गई, अब बाएं तरफ गई। अब गांठ बंधेगी।
सो गाइस, तो यहाँ पे एक मंडक्की की रस्म होती है। तो इसमें क्या होता है, ससुर जो होते हैं वो सिर पे साड़ी रखते हैं 5 बार, और जो लड़का होता है वो हटाता है। और मंडक्की के टाइम पे फिर उसके बाद कुछ भी जैसे सोना दिया जाता है दुल्हन को, और जो मंडक्की करते हैं ससुर जी। देन उसके बाद ये छोटी छोटी सी रस्में हैं जो पंडित जी करवा रहे हैं। बाकी तो शादी आप देख सकते हो, शादी की जो रस्में होती हैं वो फाइनली पूरी हो गई हैं। और ये अब मंडप में जो दूल्हा दुल्हन के साथ की रस्में हैं वो पूरी कराई जा रही हैं। देन उसके बाद सब लोग आशीर्वाद देंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर कोहबर में। सो फ्रेंड्स, तो मैंने बहुत कोशिश की कि सारे रिचुअल्स मतलब एक ही वीडियो में मैं लगा दूँ, एक ही वीडियो बनाऊँ, दूसरा वीडियो पार्ट ना मुझे बनाना पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। यही वीडियो आपकी 17 मिनट की हो गई और इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। सो गाइस, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। चलो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।